नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1, क्या है चैप्टर 1 बताइए आप लोग? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में इसी चैप्टर पे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों बताइए? इलेक्ट्रिक मतलब बिल्कुल विद्युत, डाइपोल मतलब द्विध्रुव, और मोमेंट मतलब बच्चों बिल्कुल आघूर्ण। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि दूसरे शब्दों में भी इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हम लोग ना आज जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो विद्युत द्विध्रुव बोले या इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये बहुत कॉमन टर्म है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप लोग उसी को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो बताइए क्या है? बिल्कुल, जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट हो रहा है, डाइपोल क्या है? द्विध्रुव, यानी कि क्या होना चाहिए? दो ध्रुव है होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो दो ध्रुव की बात किया है, वहां पे आपको ये समझना है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो इसमें कोई आवेश, कोई भी पर्टिकुलर आवेश इक्वल और अपोजिट, यानी कि अगर Q चार्ज कोई एक कर लेते हैं तो ये कोई भी चार्ज जैसे -Q और Q, ठीक है बच्चों, ये इक्वल और अपोजिट, एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट हो और कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। और वो जो डिस्टेंस है बच्चों जो दूरी है ना, वो बहुत स्मॉल होगी, बहुत ही उनके बीच की दूरी जो है ये जो है वो बहुत ही छोटी, बहुत ही कम दूरी होगी। ठीक है बच्चों, ये अगर यहाँ पे O पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे तो ये बोलेंगे कि दो चार्ज जो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं और बहुत ही इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये जब कोई भी चार्ज और कुछ डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से जब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, तो ये पूरे सिस्टम को, यानी कि इस निकाय को क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये सिस्टम है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैडम ये 2L क्यों लिख दिए, बोल रही हैं कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों एक कन्वेंशन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है कि जो हम लिखते हैं किताबों में आपको देखने मिलेगा ना कि ये 2L लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसको D भी लिख सकते हैं, स्मॉल d भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड वाइज यहाँ पे 2L मान के चलते हैं। इसलिए भी करते हैं कि यहाँ पे चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो, क्योंकि हम जब यहाँ पे इसको मेज़र करते हैं बच्चों, तो ये इसके सेंटर से मेज़र करते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस ऐसा ये लोग ले लिए होंगे कि L और L, क्योंकि अभी D से करते तो D/2 ऐसे करके, तो सब इसके लिए कर दिए होंगे, अदरवाइज ये D आप कर सकते हैं। और इसको मेन हमने यहाँ पे बीच में जब हम आगे जब इसको आप बताएंगे कि किस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या, वो तब हम बताएंगे कि इसके बीचों बीच से आपको देखना होता है, इसलिए मे बी ये 2L मान के कन्वीनियंस के लिए लोग चलते हैं। ठीक है, तो फिर से बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बिल्कुल, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, इक्वल लेकिन एक दूसरे से अपोजिट आवेश के रहेंगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस एक दूसरे से जब सेपरेटेड होते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जब किसी इसमें से कोई एक चार्ज, चाहे इसको चार्ज को ले लीजिए चाहे इसके चार्ज को ले लीजिए, उसका जो है ये इसके बीच के डिस्टेंस के जब मल्टीप्लिकेशन, जैसे Q और 2L, ठीक है, जैसे ये ले लिया
और यहाँ से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, उसको बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो Q × 2L ये जो है बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो चलिए आप लोग इसका एक डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, तो चलिए लिखिए आप। तो बच्चों नोट डाउन करिए, जैसा कि हमने बताया है कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय है या सिस्टम है जो बराबर, जैसे बराबर परंतु विपरीत प्रकार, जैसे हमने देखा था एक प्लस एक माइनस प्रकार के बिंदु आवेश। बच्चों देखो अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब अभी हमने अभी से पहले बिंदु आवेश का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अभी जो हम अब इस चैप्टर में बात करेंगे तो हमने कूलॉम्स लॉ में भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम जब आवेश की बात कर रहे हैं तो अभी आप उसको मान के चलिए कि हम लोग बिंदु आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बार जो है हम लोग बिंदु आवेश नहीं बात करेंगे, जब आवेश कहेंगे तो आप समझ लेना कि हम पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर यानी कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस, जैसा कि हम बताए हैं, पर स्थित है। ठीक है, तो नोट कर लिए बच्चों, बिल्कुल। अब इसमें आप ऐड करिए कि किसी एक आवेश किसी एक आवेश किसी एक आवेश मतलब इन दोनों में से कोई भी आवेश का, किसी एक आवेश का उनके बीच मतलब दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, नोट कर लिए? चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, नोट कर लिए? चलिए अब हम लोग आगे इसके बाद आगे देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसा कि हम लगे 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं और हमने जैसे लिख दिया 2L। ठीक है, ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज ये कि ये तो पहली बात है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। अब जब ये सदिश राशि है तो इसका एक डायरेक्शन होगा तो वो कौन सा होगा बच्चों? बिल्कुल नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या दिशा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो और अब आप बताइए कि इसका SI यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो ये है आप Q × 2L, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये जो है इसका कूलाम होता है और 2L है, मतलब डिस्टेंस ये तो मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? बिल्कुल कूलाम मीटर होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उससे अगर x डिस्टेंस पे इसी लाइन में अगर x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को मेज़र करना हो तो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे बताइए? तो चलिए उसका एक इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, कैसे? देखिए अगर हमें यहाँ पे जानना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कोई P पॉइंट है,
ठीक है, यहाँ कोई P पॉइंट है और हमको यहाँ पे देखना है कि P पॉइंट पे इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस, और x डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे बच्चों, यहाँ O से करेंगे। ठीक है, कितने डिस्टेंस है यहाँ से, ये x डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे यहाँ से। तो हमको क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल एट द पॉइंट x। ठीक है, यहाँ पे इसकी दिशा में, इस लाइन में, में x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना होगा कैसे जानेंगे, तो सबको आपको पता है बच्चों। देखो हम इसको पहले नंबर 1 दे देते हैं, इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसके फिर ये नंबर 2 चार्ज इसको दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमको जब P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा बच्चों, तो ये बताइए कि अगर Q से P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो बताइए किस दिशा में लगेगा। बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज जो है का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, Q से अवे रहता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर की डायरेक्शन में लगेगा। और ये E2 क्या है, E2। ठीक है, इसको चूंकि ये सेकंड चार्ज है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान के चलेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। Q तो देखो बच्चों ये भी है, Q ये भी है, और हमको पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वाला चार्ज। ठीक है, ये वाला चार्ज के, तो इसको हमने सेकंड चार्ज मान लिया, इसको फर्स्ट चार्ज माना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, और अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ ये इसके कारण, ये Q के कारण किधर की डायरेक्शन में लगेगा। बिल्कुल बच्चों, आपको एकदम सही याद है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है बच्चों, यानी कि ये आपका इधर की तरफ लगेगा E1, ये इधर की तरफ लगेगा। जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज लगता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया बच्चों, हमने क्या किया, ये देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो E2 है बच्चों, ये वाला एरो हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, और ये वाला एरो हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाई चांस हमने नहीं बनाया बच्चों, इसलिए हम आपको पॉइंट आउट करा दे रहे हैं कि ये हमने जानबूझ के बनाया है। और क्यों, अब बताते हैं। क्या आप लोग ध्यान दिए क्यों होगा? बिल्कुल बच्चों, आप सही समझे, एकदम सही समझे कि बच्चों हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इस चार्ज करेंगे इस पॉइंट पे, तो निश्चित तौर पे इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा इसकी तुलना में, है ना? मानते हैं कि नहीं? आप मान रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है बच्चों, तो यहाँ पे पास में ही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये इसके दूर में है तो इसके कंपेरेटिवली इसका कम लगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप भी जब भी ये देखो बच्चों, ये बोर्ड आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट, आपकी जो बोर्ड वाला एग्जामिनेशन पॉइंट आपसे उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, इसलिए जब ये आप बनाइएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा एरो करिएगा, ये छोटा एरो करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक, तो अब ये जो है E1 किसके, इसके कारण हो गया, E2 इसके कारण हो गया। समझ में आया? ठीक, अब हमको ये जानना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो अब पहले बताइए E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। ये है x डिस्टेंस, ये है x डिस्टेंस, तो E1 में, तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, आप बताओ? L होगा ना। और इसी कन्वीनियंस के कारण जो है हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे बिल्कुल 2L लिया हुआ है, क्योंकि ये तब थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा करना। ठीक है, तो ये L है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? x प्लस L हो गया, x प्लस L। तो E1 बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डेफिनेशन होता है? बिल्कुल K क्या होता है बच्चों? बिल्कुल वैक्यूम में रहता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी दूसरे मीडियम में रहेगा तो एप्सिलॉन रहेगा, वो अलग अलग मीडियम का जो एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल K रहता है, तो K अलग अलग मीडियम, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे K, फिर ये हो गया आपका Q। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ माइनस और वो नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे Q।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हम बता चुके हैं इसमें, इसके कारण डायरेक्शन यहाँ पे बता चुके हैं। तो के क्यू और उसके बाद इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू पर आर स्क्वायर था ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस एल। ठीक है, बिल्कुल सही, x प्लस एल का होल स्क्वायर है ना बच्चों, यही फॉर्मूला है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही था ना। और आर क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब E2 के कारण बताइएगा, E2 के कारण क्या होगा इसका, इसके बीच में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिल्कुल के क्यू। अब इसके बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है, बताइए कितना है डिस्टेंस, बिल्कुल ये टोटल है x और ये है l, तो x में से l माइनस करेंगे तब ये डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं बच्चों, ये डिस्टेंस तो x माइनस l होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल समझ गए ना, अरे इतना मैथ तो आप लोग को आता ही है भाई, अभी तो आप लोग क्लास 12th में आ गए। ठीक है, तो के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे हमें इस पी पॉइंट पे बच्चों जानना है, और इसी पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर डायरेक्शन में है, E1 डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों बताइएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग नेट, यहाँ लिखते चलो, ई नेट क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से करिएगा, तो ये होगा E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि E2 ज़्यादा है बच्चों, है ना, ये पास में है, तो बिल्कुल तो होगा क्या E2 माइनस E1। ठीक है बच्चों, अब E2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, क्या होगा E2 की वैल्यू बताओ, यहाँ से यहाँ रख देंगे हम लोग, के क्यू बाई E2 कितना है x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, वहाँ से रख देंगे, यहाँ पे हम लोग रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आगे लिख दो कि फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक, तो चलो अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी मैथमेटिक्स अब करना है इसमें। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, के क्यू कॉमन हो जाएगा बच्चों, दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर होगा ना, तो 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी हम लोग ओपन करेंगे, साथ में आप लोग करिए। चलिए अब जब इसको बच्चों आप लोग करेंगे x माइनस, तो अब बताइए नीचे जो है x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर अगर नीचे कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, पहले यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कितना होगा, इधर से चला जाएगा, क्या होगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ रहा है ना, अब इतना मैथ तो आप लोग को करना आता ही है भाई, अब तो क्लास 12th में पहुंच गए। और नीचे क्या है बच्चों, यहाँ से करते हैं, और नीचे क्या है x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। यहाँ से क्या हुआ, x प्लस एल का होल स्क्वायर इधर, x माइनस एल का होल स्क्वायर इधर कर दिए, और नीचे कॉमन ही लिए थे, ये हो गया। अच्छा अब बताइए ये किस तरीके से हो गया, x माइनस एल a माइनस बी का होल स्क्वायर, या मतलब a माइनस बी और a प्लस बी जैसा हो गया, तो इसको ये लिख सकते हैं नीचे, बताइएगा आप लोग, के क्यू, यहाँ पे ऊपर को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग ऊपर का फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल, ये है ना बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बच्चों। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए बिल्कुल, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, के क्यू को एज इट इज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस रहता एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2lx होगा। ठीक है, और फिर नीचे वही आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? करते रहिए साथ में, तब आप लोग को सब और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, एल स्क्वायर कट गया, और आपका यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए आएगा ऊपर बच्चों, आएगा आपका के क्यू, ठीक है, उसके बाद इंटू 4 एल एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों आपको। ठीक है, आएगा। अब इसमें हम लोग आगे करेंगे क्या, देखिएगा, के क्यू है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि के को और यहाँ 2 को, यहाँ से एक 2 बाहर इधर ले लेंगे। ठीक है, 2k हो गया, उसके बाद q इंटू 12 आपस में एक जगह कर देंगे। ठीक है, उसके बाद x कर देंगे कि नहीं, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू ऐसे करके देखिए ना, यहाँ पे 2 इधर ला दिए, के क्यू के यहाँ पे q इंटू 12 इसलिए कर दिए, क्यों कर दिया बताइए? बिल्कुल हमको इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना है, और q यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सिंस q इंटू 12 बराबर p, यानी p क्या है, डाइपोल मोमेंट। हाँ बच्चों, एक बात हम यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये p जो है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q इंटू 12, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2k और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, ठीक है, इंटू x अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान ये का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखो बच्चों यहाँ से एक मिनट, यस, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो एक इक्वेशन बच्चों तो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी बन गया, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं ताकि वो आपको के लिए और भी कन्वीनियंट हो सके। वो क्या बच्चों, हमने जो बात की कि ये जो 12 जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा का मतलब ये माइक्रोमीटर के रेंज का भी हो सकता है या उससे भी कम। ठीक है, तो मान अगर माइक्रोमीटर भी आप समझ लिया 10⁻⁻9 10⁻⁻12 इस तरीके से भी रहता है, तो आप उसका स्क्वायर सोचिए, इसका स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, इसका हाफ यानी कि 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो आपका करीब करीब हो जाएगा 10⁻⁻12, ऐसे उससे भी ज़्यादा आपके पावर बढ़ते जाएंगे नेगेटिव में। तो ऐसे में बच्चों हम कह सकते हैं कि L टेंड्स टू 0। ठीक है, L फिर L स्क्वायर टेंड्स टू 0, जब 10 स्क्वायर 10⁻⁻6 या और भी उससे भी छोटा डिस्टेंस उसके बीच का करेंगे तो ये टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत छोटा इसको माना जा सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ लिख सकते हैं सिंस L टेंड्स टू 0, तो फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, K P X, और यहाँ डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ हम लोग x की पावर 4 लिख देंगे, L की जगह पे 0 लिख देंगे। ठीक है, और ये जो है हम इसको काट देंगे और ये आ जाएगा आपका 2kp अपान x क्यूब। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका कितना होता है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना पड़ता है, करना चाहें आप। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए आप लोग, और जरूर से अपने से भी आप लोग इसको करिएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके एसआई यूनिट क्या है, और अगर एक्स डिस्टेंस पे हम इसके एलॉन्ग अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एलॉन्ग अगर हम एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगली कक्षा में बच्चों हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखेंगे तो वो कैसे मेज़र होगा, और भी अलग अलग पॉइंट पे रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कैसे मेजर कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो हम लोग देखेंगे इसको अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। फिर मिलेंगे,
नमस्कार।